नमस्कार दोस्तों, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। ठीक है। तो कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था, एक्चुअली परसों नाइट ड्यूटी थी तो कल थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, कुछ घर पे थोड़ा काम था, इस वजह से मतलब कि लेक्चर नहीं ले पाया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो निरंतर पढ़ते होंगे, पुराने लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं आप जो अपलोडेड है ऑलरेडी, प्लस जो जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अपना मैंने बताया था कि जीके और जो भी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, जो भी कोई आसपास आपका एग्जाम है उसके लिए। ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं, देखो। ठीक है। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन की जगह मतलब 2D जो मोशन होता है उसका सवाल है, लेकिन बेसिकली उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। व्हाट इज द पोजिशन इक्वेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल if the object is at origin and the velocity is v node, means velocity at origin is equals to I cap plus j cap। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है पोजीशन की इक्वेशन। ठीक है। आपको ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, इन ऑप्शंस में से ही सेलेक्ट करना है विच विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन ए से चेक करने स्टार्ट कर देना है। द कंसेप्ट विच विल वर्क हियर इज दैट आपको पता है योर वेलोसिटी विल बी डी आर बाय डी टी। ठीक है। ये होता है, या फिर डी एस बाय डी टी मैंने बताया था आपको। वेलोसिटी होती है आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि मान लो हम यहाँ पे आई कैप जे कैप की बात कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, डी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है। आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप, मीन्स एक्स वाले कंपोनेंट को भी डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई वाले को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जो वाई के अंदर टाइम का जो भी रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हमें यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले चेक करते हैं हम। इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करना है ना, इसमें जो डेटा दिए हो उसके हिसाब से सेलेक्ट ही करना पड़ेगा और कोई इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इसका ये आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डिफरेंशिएशन करने पे, वेलोसिटी आपकी आएगी इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5t माइनस टी का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आई कैप, प्लस टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये हो जाएगा इसका 3t, ये हो जाएगा, और ये जे कैप, ये आ जाएगा। अब आपका ओरिजिन पे है, मतलब पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है, मतलब टाइम है, ये आपका है पोजीशन। ठीक है। तो ओरिजिन पे है मीन्स टाइम भी क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या है, जीरो पुट कर देंगे। सो टी बराबर जीरो डालेंगे इसमें, तो देखो क्या आता है, ये हो जाएगा जीरो, मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, प्लस आई कैप प्लस जे कैप, मीन्स ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है। कोई बात नहीं, हम इस ऑप्शन की बजाय दूसरे को चेक करेंगे अभी, है ना। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, उसमें क्या आ जाता है, बी के अंदर आर इज प्लस टू 1.5 टी आई कैप। ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आर, आपका जो वेलोसिटी का वेक्टर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद में, दैट विल बी 1.5 आई कैप प्लस 2t जे कैप। ठीक है। तो 1.5 आ गया, अपने को तो ओनली आई चाहिए था ना, क्योंकि टाइम कुछ डाल नहीं पाएंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब बी भी इनकरेक्ट है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी देखते हैं, सी में है 2.5t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5t प्लस 0, सॉरी 5t प्लस 1, प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 2t जे कैप। अब इसके अंदर t बराबर 0 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आई कैप। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई कैप मिस है इसमें ना, क्योंकि आई कैप होना चाहिए था, लेकिन इस ऑप्शन में आई कैप नहीं दिया है। तो ये वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली वाई कंपोनेंट रहेगा प्लस एक कांस्टेंट रहेगा। सो ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसमें आई कैप नहीं दिया हुआ है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है ये। ठीक है। मैंने गलत डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो पूरा डिफरेंशिएशन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। इस वाले उसका, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है ही नहीं। अब बात करते हैं हम आगे चल के, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है आपको, डी में दिया हुआ है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वी आ जाएगी आपकी 5t प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 3t ये जे कैप। अब यहाँ पे मैं t बराबर 0 पुट करता हूँ, t 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, तो ये आ जाएगा आई कैप, है ना, 1 का आई कैप, प्लस
ये हो जाएगा जे कैप, ये भी 0 हो जाएगा माइनस वाला टर्म। तो मतलब कि आपकी वेलोसिटी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये सवाल इस तरह से देखना था। सिंपली आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है आपका, वेलोसिटी क्या होती है आपका, ds बाय dt होती है। मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी। और वेलोसिटी जो निकल के आएगी, यदि मान लो 2D में मोशन हो रहा है आपका, तो आपको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, आपको x कोऑर्डिनेट को भी टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, y को भी करना है, z दिया है तो z को भी करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपके ATC 2021 में आया था। ठीक है, ATC 2021 जो आपकी परीक्षा हुई थी अभी मार्च में, उसमें वो सवाल आया था पेपर में। आप देख सकते हैं कितना आसान सवाल था। ठीक है, बहुत मतलब कि देख के ही करना था वो। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये भी मतलब कि देखते ही छोड़ना था। सवाल बहुत आसान है, आप कर सकते हो, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसमें देखो एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, है ना, और जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे थे A, B, C और D, ठीक है, सभी के अंदर एक्सेलरेशन की जो यूनिट थी, यहाँ वेलोसिटी लिखी हुई है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट दी हुई है हर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था आपको, हर एक ऑप्शन में दिया हुआ था आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब में सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट होती है, वो होती है सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मीन्स टाइम का स्क्वायर होता है ना। तो इसी वजह से क्या था कि ये सवाल जो है आपका ये पूरी तरह से गलत सवाल है और ये सवाल आपका बोनस होने वाला था, इसलिए इसमें टाइम लगाना ही नहीं था कि भाई इसका देखते ऑप्शन में अच्छा ये तो यूनिटी गलत दे रखी है, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, छोड़ना है। बाकी मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि ये सवाल होगा कैसे, करना कैसे था। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपका है, इन द 11th and 15th second moves through 640 centimeters and 840 centimeters respectively. Find the initial velocity and acceleration considered a uniform acceleration. ठीक है, मतलब एक कोई पार्टिकल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कोई पार्टिकल है आपका। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे मूव करता है, लीनियर मोशन में मूव कर रहा है। इसके बाद इसने बताया ये टाइम t = 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मान लो टाइम t = 11 है, यहाँ पे आपका है टाइम t = 15 सेकेंड है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है कि जब टाइम t 11 होता है तो उस टाइम पे ये कहाँ रहता है, 640 सेंटीमीटर पोजीशन पे रहता है। आफ्टर दैट इट विल 840 सेंटीमीटर रहता है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली ओरिजिन से मान के चलना है, ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से। अब क्या होता है कि इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u होगी, और आपको एक्सेलरेशन पूछा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, मतलब पूरी रास्ते में क्या रहेगा, पूरा एक्सेलरेशन a ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट है। तो हमारे जो फॉर्मूला है वो वाले s = ut + ½ at² v² = u² + 2s या फिर v = u + at, वो सभी फॉर्मूले कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 11 सेकंड में इसकी जो वो थी पोजीशन थी 640 है ना, तो मतलब s ये फॉर्मूला यूज करना है, s = ut + ½ at²। तो s क्या है आपका 640 = u, t क्या है आपका 11 + ½ एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, t² मीन्स 121। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, 840 = ut, t क्या आ जाएगा इसमें 15 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, प्लस ½ a t², मतलब 15 का स्क्वायर 255। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। बचपन से ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। आपके पास यदि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका वेरिएबल है u, एक वेरिएबल है a, और आपके पास इक्वेशंस कितनी है, 2। इन दोनों को सोल्व करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये होमवर्क में कर सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया है, पिछला वाला सवाल था वो भी ATC में आया था आपका, ये भी ATC में आया था, उससे पहले एक मैंने सवाल कराया था फर्स्ट लेक्चर में, वो भी ATC में आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना मतलब कि हलवा जो सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल तो मतलब कि ये बिल्कुल मतलब आसान थे, छोड़ने नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या है कि होता है ना, एक बैटरी रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, जब तक आप थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते तब तक आप कर नहीं सकते हो ना, इस लेवल तक होना जरूरी है आपका। ठीक है, जिन्होंने 11th 12th अच्छे से करी थी वो लोग क्या है कि यदि पढ़ के भी नहीं गए होंगे ना और बेसिक कंसेप्ट उनको क्लियर होगा, तो वो लोग डेफिनेटली
अच्छा करके आए होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इन ए जर्नी इज नोन एज, मतलब किसी भी जर्नी में पाथ लेंथ जो हम कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो जैसे कि आप यहां से गए हो, ये आपका माथेरन, ठीक है, माथेरन है, और यहां से आप कहाँ घूमने जा रहे हो, माथेरन से आप आगे निकल के पहुंच जा रहे हो कहाँ पे, दमन चले जा रहे हो, ठीक है, दमन। तो रास्ता कुछ ऐसा होगा, इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, ठीक है। तो आपका पाथ जो है वो एग्जैक्टली ये है, ठीक है। तो ये आप खुद बताओ, यहां से यहां तक की जो ये डायरेक्ट डिस्टेंस ज्यादा होगी या पाथ ज्यादा होगा? पाथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम डिस्टेंस होती है वो, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, जो पाथ ट्रेवल किया उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पाथ तो ये है, ये क्या कहलाती है हमारी डिस्टेंस, क्योंकि हम गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी में कई बार पहाड़ों से घूम घाम कैसे निकलते हैं ना अपन, तो हम पाथ ट्रेवल करते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं ना कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस, जब ट्रेन में जाते हैं तो कभी भी नहीं बोला जाता कि दिल्ली से मुंबई का ये ट्रेन इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, कभी नहीं बोला जाता, आपने देखा भी होगा, ठीक है। हमेशा दूरी बोलते हैं। फ्लाइट में जाते हैं तब भी मुंबई से जयपुर की दूरी हम 1 घंटे 35 मिनट में तय करेंगे। दूरी क्यों बोलते हैं, विस्थापन क्यों नहीं बोलते वो? वाई दे विल नॉट यूज डिस्प्लेसमेंट, दे यूज डिस्टेंस। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि हमेशा एक पाथ को फॉलो करना पड़ता है उनको, ना, ठीक है। पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से वो डिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन तो किसी बड़े बड़े सिटीज को कवर करती ले जाएगी, आसपास जो भी आते हैं उस रास्ते में, तो इस वजह से थोड़ा घूम के जाती है। फ्लाइट जो होती है वो डायरेक्ट मुंबई से डिपार्ट होगी और जयपुर जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे मुंबई में रनवे 27 चल रहा है, तो पहले इस साइड उड़ के फिर यूं जाके जयपुर में, मान लो इधर का रनवे है, तो इस तरह से अप्रोच करेगी। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव जो डिस्टेंस रहेगी वो थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करती है। कई बार रास्ते में टर्बुलेंस आ गया है या फिर कुछ क्लाउड्स है, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग डेविएशंस, तो वो या तो राइट में जाके जाएगी या फिर कई बार हो सकता है लेफ्ट की तरफ जाके भी जा सकती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमेशा वो लोग क्या डिस्टेंस बताते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट पे वर्क नहीं कर रहे, दे आर टारगेटिंग डिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस होती है जो पाथ हम कवर करते हैं किसी जर्नी में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन मोशन, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप कैसे मुझे सूचित करोगे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करोगे। यू कैन राइट कमेंट और आप बता सकते हो कि कितना होगा, ठीक है। जो पिछली वाली क्लास थी उसमें एक सवाल दिया था, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था, तो उसका कुछ 200 के आसपास आंसर आएगा, 200, ठीक है। एक हाइट भी पूछी थी, वो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। एक आंसर तो उसमें 200 करेक्ट है, जो बच्चों ने दिया है वो सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका आप होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी योर होमवर्क, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसा है ये। अब आपको पूछा है ऑब्जर्व दिस फिगर एंड फाइंड द विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है जो सही है। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेशन इज 0, बी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ए मींस एक्सेलरेशन है ना, आपका जो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा या डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आपको करना है, आपको दिया हुआ है एस और टी का ग्राफ, तो हमें एस और टी की इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। एस आपका कहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ना, सॉरी वाई एक्सिस पे, और आपका टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है ना, ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि स्क्वायर में है, ये वेरिएबल जो टाइम है जो एक्स में दिया हुआ है ये स्क्वायर में है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से कर्व बन रहा है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर यदि एक्सेलरेशन 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक वाली टर्म अपने आप ही 0 हो जाती। यदि ए की वैल्यू 0 होती, इसका मतलब ये स्क्वायर वाला फैक्टर आता ही नहीं, एस इक्वल टू यूटी प्लस 0 हो जाता हमारा, ठीक है। तो ये कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका कुछ ना कुछ है, 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज 0, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यदि देखो आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन आपका कुछ ना कुछ है, इसका मतलब वेलोसिटी
कैन नेवर बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है ना। वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, एक्सेलरेशन यदि कुछ है तो वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा जब भी रहेगा, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो कुछ स्पीड से बढ़ेगी, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट मतलब एक रेट से बढ़ेगी। यदि एक्सेलरेशन जो आपका नॉन जीरो है और कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वेलोसिटी भी आपकी फ्लक्चुएट करेगी और उसी रेट से चेंज होगी जिस रेट से आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल से 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनको तो रट लेना भैया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इनको रट लेना। इनके बेसिस पे ही काफी चीजें ऑब्जर्व करी जाती हैं। तो इसके अंदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट गलत हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो करेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिखा रहा है ये वाली टर्म, कुछ ना कुछ तो होगी इसका फैक्टर। यदि a जीरो हो गया तो टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा बेचारा, क्योंकि वो गायब ही हो जाएगा। इस वजह से एक्सेलरेशन जो होगा आपका नॉन जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो हम यहां से देख सकते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे कितना है, जीरो है। यहां जहां जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, उतना ही इसके कोरोस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट आता जा रहा है। तो यहाँ पे मान लो 100 है और ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, इस तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इसमें लिखा है जीरो, सो ये ऑप्शन गलत। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर प्यारा है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। सवाल है आपका, एक दिया हुआ है आपको, एक आदमी है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में, मतलब कि प्लस एक्स डायरेक्शन में। एक बस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से। एंड वन बाइसिकलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है आपका, साइकिलिस्ट जो है आपका वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन की स्पीड जो आपकी वेलोसिटी है उससे कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बस, ठीक है, वो निकालना है। बाकी भी 2 और सवाल है वो भी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया भी था। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बस, मतलब कि जिसकी निकालनी है उसको पहले लिख दो, उसकी कितनी है 6, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो उसकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और आगे लिख दो माइनस, किसकी लिख दो, जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो बस के रिस्पेक्ट में, बस की लिख दो कितनी है 40। बस कहाँ जा रही है, माइनस डायरेक्शन में, तो -40, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 + 40, मतलब कितना आ जाएगा 46 किलोमीटर पर आवर, क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बस, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही होगी। जिन लोगों को समझ में आ रही है तो देखो थोड़ा ज्यादा हवा में मत उड़ना, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा भी मत ले आना, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, एक वो है, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत तो ही बस कफन देंगे, है ना। मौत सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, ठीक है। तो कभी भी मतलब कि जिंदगी के अंदर इतना मतलब कि ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ भी नहीं है, सब मैं देख लूंगा। हर चीज टेम्परेरी है, ठीक है। यदि आप सुखी हो, सुख भी टेम्परेरी है, उसको ज्यादा मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई दुखी है तो वो भी टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के बाद में मतलब कि वो उसका अच्छा दिन आएगा, ठीक है। तो हमेशा हताश नहीं होना चाहिए। अभी परीक्षा नहीं निकल रही, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 10-10 एग्जाम दे दिए, ठीक है। मतलब कि बिहार वाले सारे दे दिए, उसने स्टेट के दे दिए अपने, मतलब बिहार के, उसके बाद यूपीएससी का दे दिया है, एसएससी के नहीं निकल रहे हैं, टेक्निकल नहीं निकल रहा, नॉन टेक नहीं निकल रहा, मतलब बंदा परेशान है, घर वालों के पैसे लग रहे हैं, स्थिति खराब है। तो हिम्मत नहीं हारना है। मैंने मतलब इतने दोस्त देखे हैं मेरे, उनमें से कुछ कुछ तो ऐसे थे जो मतलब कि लास्ट स्टेज पे छोड़ रहे थे कि भाई अब नहीं हो सकता है, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर नौकरी प्राप्त की है, ठीक है। एक मेरा भाई है गांव में, वन रक्षक है, ताऊ जी का लड़का, ठीक है। और भी मतलब मेरे कई दोस्त हैं जो मतलब लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मतलब कि नौकरी लगे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मतलब कि आपको मौका मिलता है, आपको मेहनत करनी है, लगे रहना है, जब तक आपके पास टाइम है उसको दीजिए। साथ ही साथ घर की स्थिति खराब है तो
आप अल्टरनेटिवली किसी को ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है लाइफ के अंदर। सबको बोलते हैं ना कि सभी को मतलब कि बचपन से सभी सुविधाएं नहीं मिलती, हमें एक्वायर करनी पड़ती है ना, तो वही चीजें हैं आपको। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान रखना है। और मतलब जिंदगी का ये लेसन है कि हर चीज टेम्परेरी है, ज्यादा खुश नहीं होना है, किसी की स्थिति पे हंसना नहीं है। कोई मतलब गरीब है या पड़ोसी में कोई नौकरी नहीं लग पाया, बहुत पैसे खर्च कर दिए, तो यार ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, बाकी लोग करते हैं उनको करने दो ना। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें मतलब कि अपनी दिशा में एक काम करना है पॉजिटिव रह के, ठीक है। अगला सवाल है आपका, वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटेड टू ए। बस की वेलोसिटी निकालनी, जिसकी निकालनी है उसकी पहले रख दो, बस की रख देंगे पहले। बस कहाँ जा रही है, माइनस में, तो माइनस भी लगा देंगे। माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है माइनस, ब्रैकेट में उसकी क्या है खुद की, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है 6 से, तो ये तो कितनी आ जाएगी, -46 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आता है वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटेड टू बाइसिकल। तो बस जो है आपकी जा रही है कहाँ पे, बस की निकालनी, मतलब पहले बस की रख देंगे -40, माइनस साइकिलिस्ट आपका जा रहा है 6 से उस साइड में, तो -6 कितना हो जाएगा, -46 किलोमीटर पर आवर। इसकी डायरेक्शन कोई पूछ ले कहाँ होगी, तो माइनस मतलब कि रिलेटिव भी वेलोसिटी कहाँ आएगी, -x एक्सिस की तरफ। इसकी रिलेटिव कहाँ आई थी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ आपसे, बताओ कि बाइसिकलिस्ट जो है आपका ये, इसकी वेलोसिटी रिलेटेड टू इस आदमी कितनी होगी। तो देखो इसकी पॉजिटिव की तरफ है 6 हो जाएगी, माइनस इसकी रिस्पेक्ट में निकालनी, इसकी रख दो, इसकी कितनी है 6, तो दोनों की कितनी आ जाएगी 0। खुद भी देखो, वैसे भी ये भी चल रहा है 6 से, इसके पीछे पीछे ये भी चल रहा है 6 से, इस तरह से दोनों भाग रहे हैं ना, ये जा रहा है और ये भी जा रहा है, दोनों के बीच का फासला जो है, जो गैप है, वो भी मेंटेन रहेगा। तो इसको लगेगा कि वो मेरे साथ साथ, मतलब कि जैसे इसको लगेगा कि यार वो तो, मतलब कोई ऑब्जर्वर देखेगा उसको लगेगा कि दोनों तो रुके हुए ही है एक तरह से, मतलब रिलेटिव में देखेंगे तो ये जब तक गैप नहीं बढ़ता है, इसका मतलब है दोनों एक तरह से उनका रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन ही कराए थे, कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा, उससे सवाल अटक गया तो आपको करना है, छोड़ना नहीं। इससे देखो कि आपके सारे सवाल हो जाने चाहिए जो अभी तक पढ़ा है, और हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है, मस्त रहना भाई, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।